में अब स्वाद भी बनेगा कारोबार का बड़ा जरिया, जिसके लिए योगी सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना लॉन्च कर दी है, जिसका मकसद है यूपी के पारंपरिक व्यंजनों को देश दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन इस योजना के सामने आते ही एक नया विवाद भी शुरू हो गया है, क्योंकि जारी की गई सूची में सिर्फ शाकाहारी व्यंजन शामिल हैं, जबकि यूपी के मशहूर नॉनवेज पकवानों को पूरी तरह से बाहर रख दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पाक विरासत को नई पहचान देने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। यह योजना एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP मॉडल पर आधारित है, जिसके जरिए हर जिले के खास पारंपरिक व्यंजन को ब्रांड बनाया जाएगा। MSME मंत्री राकेश सचैन के मुताबिक योजना के तहत व्यंजनोन की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता सुधार और निर्यात पर खास जोर दिया जाएगा। सरकार के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। 25% सब्सिडी, अधिकतम 20 लाख रुपए सहायता, FSSAI सर्टिफिकेशन, GI टैगिंग, आधुनिक पैकेजिंग, ग्लोबल मार्केट तक पहुंच। सरकार का दावा है कि इस योजना से स्थानीय व्यंजनों को वैश्विक पहचान मिलेगी, साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जैसे ही जिलेवार सूची सामने आई है, वैसे ही विवाद शुरू हो गया है। सूची में सिर्फ वेज व्यंजन है, नॉन वेज डिशेज गायब कर दी गई हैं। दरअसल जारी सूची में सभी व्यंजन शाकाहारी हैं, जबकि लखनऊ के मशहूर गलौटी कबाब, काकोरी कबाब, अवधी बिरयानी, निहारी कुलचा और मुरादाबाद बिरयानी जैसे विश्व प्रसिद्ध डिशेज को जगह नहीं दी गई है। हालांकि सरकार ने कई जिलों में पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों की सूची में शामिल किया है, जो अब ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच पाएंगे। आगरा का पेठा दाल मोठ, अलीगढ़ की कचौड़ी रबड़ी, अयोध्या का दही जलेबी, अमेठी समोसा गुड़ की खीर, बरेली सेवैया बर्फी, गोरखपुर लिट्टी चौका, वाराणसी बनारसी पान लौंग मलाई, लखनऊ मक्खन मलाई चाट, कानपुर समोसा मलाई, प्रयागराज सब्जी कचौड़ी, गाजियाबाद सोया चाप, गौतम बुद्ध नगर केक बेकरी आइटम। सरकार जहां इस योजना को रोजगार और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रही है, वहीं नॉनवेज व्यंजनों को बाहर रखने पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कहा है, वो भी आप सुनिए। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ODOC का जो प्रस्ताव पास किया है, उस प्रस्ताव में एक जिला एक खान पान की जो व्यवस्था और उसमें पूरा जो शेड्यूल और क्या क्या खाना होगा क्या क्या नहीं होगा तय किया है। ये तो खैर तय करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास में है, मगर अफसोस की बात यह है कि उसमें इंसानों के लिए ये तय किया गया कि ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे। ये तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। संविधान हर शख्स को आज़ादी देता है, खाने पीने की, चलने फिरने की, कपड़ा पहनने की, काम करने की, हर एतबार से संविधान ने सबको आज़ादी दी है। और उत्तर प्रदेश की सरकार हर शख्स को खाने पीने में बांध रही है कि आप ये खाना खाओगे और आप ये खाना नहीं खाओगे। ये कैसा मानवता का पाठ पढ़ाने वाली सरकार है, जो इंसानियत के जहन, मिजाज, उनकी सोच और फिक्र पर पाबंदी लगाना चाहती है। तो सुना आपने कैसे मौलाना रजवी सवाल उठाए हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि अब सरकार खाने पीने में भी रोक लगा रही है। बता दें कि यूपी की पहचान सिर्फ मिठाइयों को स्नैक्स से नहीं है, बल्कि अपने मशहूर कबाब और बिरयानी से भी जानी जाती है। फिलहाल एक जिला एक व्यंजन योजना ने यूपी के स्वाद को कई नई चर्चा में ला दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आगे चल करके इस सूची में बदलाव करती है या नहीं, ताकि यूपी का हर स्वाद हर पहचान के साथ दुनिया तक पहुंच सके। नेक्स्ट रिपोर्ट GMD न्यूज।